दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अमेरिकन F-15EX फाइटर जेट और F-15 साइलेंट ईगल फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों फाइटर जेट को कंपेयर कर देखेंगे कि कौन सा फाइटर जेट हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें F-15EX फाइटर जेट ऑफर कर दिया गया है और इसके साथ ही ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम चाहें तो बोइंग हमें F-15 साइलेंट ईगल फाइटर जेट भी ऑफर कर सकता है, जिसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए और स्टेल्थीनेस बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इस फाइटर जेट में चेंजेस किए गए हैं। और इसके साथ ही हमें F-35 फाइटर जेट भी ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन सेनेट में इस फाइटर जेट को इंडिया को भेजने के लिए कुछ बातचीत चल रही है और इसके लिए रेजोल्यूशन भी मूव किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं F-15EX फाइटर जेट के बारे में। F-15EX फाइटर जेट तब चर्चा में आ गया जब अमेरिकन एयरफोर्स ने भी इस फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाने के बाद अब अमेरिकन एयरफोर्स और ज़्यादा 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगी। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लिया, जिसके बाद ये बात पक्की हो गई कि आज के दौर में भी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रेलेवेंट है। इसके साथ ही बोइंग ने अब MMRCA टेंडर में इस फाइटर जेट को हमें ऑफर कर दिया है। इस फाइटर जेट में बहुत सारी नई इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। इससे पहले जो ओरिजिनली F-15 एयरक्राफ्ट बनाया गया था वो मेन तौर पर स्ट्राइक रोल्स में बनाया गया था। वो मेन तौर पर एयर सुपीरियरिटी रोल वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था। उससे ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने वाला बनाया गया था और उसने अपना ये काम बाखूबी निभाया था। F-15EX फाइटर जेट के पास तकरीबन 100 से ज़्यादा एयर टू एयर किल्स हैं और अभी तक इस फाइटर जेट को किसी भी और फाइटर जेट ने किल नहीं किया है, जिससे इस फाइटर जेट की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। इससे पहले जो F-15C और F-15D फाइटर जेट जो बहुत सारी एयर फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, वो मेन तौर पर एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। वो मैक 2.5 की रफ्तार से उड़ सकते हैं और ज़्यादा मनूवरेबल हैं और उनमें लॉन्ग रेंज APG-63 वर्जन 3 रडार्स लगे हुए हैं। लेकिन ये फाइटर जेट बहुत पुराने हो चुके हैं और अभी इन्हें रिटायर करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी इस फाइटर जेट के लिए एक नई अपग्रेड आई है जो कि F-15EX फाइटर जेट है। इस नए F-15EX फाइटर जेट में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नए फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मॉडर्न डिजिटल डिस्प्लेस लगाई गई हैं, हेलमेट माउंटेड साइट लगाई गई हैं और इसके साथ ही इसके विंग्स को और ज़्यादा मजबूत किया गया है और इसमें फ्यूल एफिशिएंट F110 टर्बोफैन इंजन्स लगाए गए हैं, जो कि इस फाइटर जेट को 20,000 आवर की फ्लाइट लाइफ देता है। इतनी ज़्यादा लाइफ होने के साथ ये फाइटर जेट बहुत दशकों तक हमारी एयरफोर्स के काम आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बात करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है डिजिटल फ्यूजन। तो आप उस चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक हमने वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उस चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट को भी $20,000 पर फ्लाइट आवर तक लाया गया है। इससे पहले जो पहले F-15 फाइटर जेट मौजूद थे वो 1 घंटे उड़ाने के लिए $42,000 कॉस्ट करते थे। इसके साथ ही इस फाइटर जेट में कुछ एवियोनिक अपग्रेड्स की गई हैं। इसमें एक लीजियन पॉड लगाया गया है जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगाया गया है और इसके साथ ही इसमें एक नया डिजिटल ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वेलेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा और इसमें एक नया APG-82 वर्जन 1 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार लगाया जाएगा। इस फाइटर जेट के रडार में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इसमें रडार फ्रीक्वेंसी ट्यूनेबल फिल्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये रडार एक ही समय पर जैम भी कर सकता है और स्कैन भी कर सकता है और ये अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ एक ही टाइम पर टारगेट्स को स्कैन भी कर सकता है और जैम भी कर सकता है। इसके साथ ही इस रडार में डिजिटल मेंटेनेंस कैपेबिलिटी भी है, जिससे इस फाइटर जेट को मेंटेन करने का खर्चा भी कम हो जाता है। इस फाइटर जेट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें मल्टीपल मिसाइल रैक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एडवांस मिसाइल एंड बॉम्ब इजेक्शन रैक्स कहा जाता है। इससे पहले जो F-15C और D वेरिएंट्स थे वो एक टाइम पर 8 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, लेकिन अब इन नए रैक्स के लग जाने के साथ ये फाइटर जेट एक ही टाइम पर 22 AMRAAM मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और इसके साथ ही 2 और AIM-9X मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ये फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट भी होगा और ये एयर टू सरफेस म्यूनिशंस को भी कैरी कर पाएगा और इसके साथ ही ये 28 GPS गाइडेड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को भी कैरी कर पाएगा। इसके साथ ही बोइंग ने अपना F-15 साइलेंट ईगल फाइटर जेट भी बनाया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है, जिससे उन्होंने इस फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश की है। चाहे कि इसमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की बहुत सारी कोशिश की गई है, लेकिन ये फिर भी F-35 फाइटर जेट जितना स्टेल्थी नहीं है, क्योंकि इसका एयर फ्रेम ही ऐसा है कि ये फाइटर जेट पूरी तरह स्टेल्थी नहीं बनाया जा सकता।
एक फाइटर जेट को स्टेल्थी बनाने के लिए बहुत सारे स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करना होता है, जिसमें रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना होता है, इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करना होता है और जो इस फाइटर जेट से इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस निकलते हैं उन्हें भी कम करना होता है। जहां तक हम F-22 फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट की बात करें तो ये वेरी लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट हैं। इनके रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इनका रडार क्रॉस सेक्शन 0.001 बताया जाता है, लेकिन जो F-15 साइलेंट ईगल एयरक्राफ्ट होगा उसका रडार क्रॉस सेक्शन इससे ज़्यादा होगा। उसका रडार क्रॉस सेक्शन अगर हम बात करें तो वो लो ऑब्जर्वेबल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में अभी तक बोइंग ने कोई जानकारी रिलीज नहीं की है, तो हम आपको नहीं बता सकते कि इसकी ओरिजिनल RCS वैल्यू कितनी है। इसकी स्टेल्थीनेस की बात करें तो ये फाइटर जेट अपने इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने में कामयाब नहीं हो पाया है। अगर किसी दूसरे एयरक्राफ्ट में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हो तो वो इस फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाएगा। इसके साथ ही इसकी शेप ऐसी नहीं है कि इसे पूरी तरह स्टेल्थी बनाया जा सके। इसमें रैम्प कोटिंग्स तो की गई हैं, यानी कि रडार ऑब्जॉर्बेबल मटेरियल का तो इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम नहीं हो पाएगा कि इसे पूरी तरह स्टेल्थी एयरक्राफ्ट करार दिया जाए। ओरिजिनल F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट की RCS वैल्यू 3 से लेकर 5 मीटर स्क्वायर तक है, और वहीं अगर हम राफेल एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसकी RCS 1 मीटर स्क्वायर की है। इसमें कन्फॉर्मल वेपन बे का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस फाइटर जेट के साथ अटैच की जा सकते हैं, जिसके अंदर आप वेपन सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं। जैसे कि स्टेल्थ फाइटर जेट में इंटरनल वेपन बे होता है, वैसे ही इसका कन्फॉर्मल वेपन बे है जिसमें आप मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, जिससे इस फाइटर जेट की रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जाता है। F-15 साइलेंट ईगल की बात करें तो उसके बारे में ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर फ्रंट से होगा, और दूसरे एंगल से अगर इस फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जाए तो इस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो सकता है। ये एक यूजफुल एज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव एज नहीं होगी। दूसरे रडार्स द्वारा इस फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी उतनी डिग्री तक स्टेल्थी नहीं होगा जितनी डिग्री तक F-22 फाइटर जेट और F-35 फाइटर जेट होते हैं। इसके साथ ही अगर हम F-35 एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो रडार से पूरी तरह छुप सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह रडार से छुप सके, लेकिन फिर भी F-35 फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को इतना कम किया गया है कि वो रडार से पूरी तरह बच सकता है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट को कई बार उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि ये पूरी तरह दुश्मन के रडार्स को जैम भी कर सकता है और बहुत तरह के मिशंस कर सकता है, और इसमें इम्प्रूव्ड डाटा लिंक कैपेबिलिटी है, जिससे ये बहुत तरह के सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी इसके दूसरे फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करने की कैपेबिलिटी है। इसका रडार इतना पावरफुल बताया जाता है कि ये एक मिनी एवॉक्स के तरह काम कर सकता है, यानी कि जब जंग होगी तो ये फाइटर जेट अपने रडार से दूसरे सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सकता है, और जो इसके साथ फाइटर जेट उड़ रहे होंगे वो अपना रडार बंद कर सकते हैं, और इसके साथ लगाए गए डाटा लिंक की मदद से जो रडार डाटा F-35 फाइटर जेट के पास मौजूद है वही रडार डाटा दूसरे फाइटर जेट को मिल जाएगा, जिससे वो एयरक्राफ्ट अपने रडार का इस्तेमाल ना किए बिना दूसरे फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाएंगे। इस टेक्निक से साथ उड़ रहे फाइटर जेट की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। F-35 फाइटर जेट की बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ के बारे में तो आप जानते हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो अभी जब बात आ जाती है कि कौन सा फाइटर जेट हमारे देश को खरीदना चाहिए या हमारे लिए सबसे अच्छा सूटेबल होगा, तो वो मेरे मुताबिक तो F-35 एयरक्राफ्ट ही होगा, क्योंकि F-15EX फाइटर जेट की कैटेगरी वाला फाइटर जेट तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, जो कि है Su-30 MKI। तो एक ऐसा ही फाइटर जेट फिर से खरीदना जो कि Sukhoi 30 MK फाइटर जेट की कैटेगरी वाला ही हो, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। हमारी एयरफोर्स को एक मीडियम कैटेगरी के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट राफेल एयरक्राफ्ट पूरी करता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट F-15EX फाइटर जेट पूरी नहीं कर सकेगा। और वहीं अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि F-35 फाइटर जेट की कॉस्ट और F-15EX फाइटर जेट की कॉस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा हो सकता है कि F-35 फाइटर जेट की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी इन दोनों फाइटर जेट की कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अभी हमें एक केपेबल स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत है, वो रिक्वायरमेंट हमारी F-35 एयरक्राफ्ट पूरी कर सकता है। अगर F-15 साइलेंट ईगल की बात करें तो ये हमारे लिए सूटेबल फाइटर जेट नहीं होगा, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम नहीं है कि इसे हम एक पूरी तरह स्टेल्थी रोल में इस्तेमाल कर सके।
मेन तौर पर स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये स्टेल्थ मिशंस कर सके, यानी कि ये दुश्मन के एरिया में घुसकर उन्हें पता ना चले बिना उनके ऊपर अटैक कर सकें और उनके वाइटल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि F-15 ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है और F-35 कम पेलोड कैरी कर सकता है, तो वो बात भी सही साबित नहीं होती है, क्योंकि जिस रोल के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो रोल F-35 एयरक्राफ्ट बिल्कुल पूरा करता है। और वहीं अगर हमने दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में ये बात करनी हो कि कौन सा एयरक्राफ्ट एक दूसरे से बेहतर है, तो सबसे सही बात कहना ये होगा कि दोनों एयरक्राफ्ट ही अच्छे हैं और उनके मिशन के मुताबिक, यानी कि जिस मिशन के लिए F-15 बनाया गया है वो उस मिशन के लिए अच्छा है, और जिस मिशन के लिए F-35 एयरक्राफ्ट बनाया गया है वो उन मिशंस में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।